हूँ आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग बात करेंगे एमएलसी चुनाव को लेकर। जिस प्रकार का एमएलसी चुनाव में रिजल्ट आया है वो सही में बहुत सारे लोगों को चौंकाने वाली रिजल्ट थी। गुलाब यादव जिनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव है और जिला परिषद अध्यक्ष उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव है। अंबिका गुलाब यादव का निर्दलीय चुनाव अंबिका गुलाब यादव जी लड़ रही थी, जो कि 2 बार जिला परिषद का भी चुनाव लड़ चुकी थी, जिसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन एमएलसी चुनाव जो था उसमें उनको सफलता मिला है। अंबिका गुलाब यादव जी जीत हासिल की है अपना और निर्दलीय जीत हासिल की है, जो कि एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुआ है उनका। इससे पहले 3 बार का जो परिणाम आया था एमएलसी चुनाव का, जिस ईयर में चुनाव हुआ था वो सब ईयर में कहीं ना कहीं दलगत के आधार पर चुनाव जीता गया था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दलीय चुनाव जीती है अंबिका गुलाब यादव जी। सर, बहुत सारे लोगों को ये लग भी रहा था कि वो जीतने वाली है। जो उनके समर्थक थे उन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था और बहुत सारे लोगों को चौंकाने वाला रिजल्ट भी लगा है कि अंबिका गुलाब यादव जी जीती हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है उनकी जीत पर? देखिए नेहा, ये जो अंबिका गुलाब यादव जो जीत हासिल की है ये कोई ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं है। इस बात के लिए जरूर आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली है। बड़े बड़े कद्दावर नेता इस चुनाव मैदान में थे और अंबिका गुलाब यादव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी थी और लोग कह रहा था कि राजद की बागी प्रत्याशी। उनके पति गुलाब यादव जो झंझारपुर से विधायक रहे हैं वह बागी तेवर अपना लिए थे और चुनाव मैदान में कूद पड़े थे। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया था। मैंने लालू परिवार से या राजद के वरिष्ठ नेता जितने हैं सबों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने और चुनाव मैदान में उतर गए। जबकि अधिकृत प्रत्याशी महागठबंधन के थे मेरा यादव, तो वो भी थे और ये भी थे। लेकिन इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी होकर अपनी ताकत जिला में दिखा दी है। वह ताकत लोगों से संपर्क के बल पर हो। बिंदु गुलाब यादव जो जिला परिषद की अध्यक्ष 2.5 महीना पहले बनी है, उनके क्रियाकलाप, उनका व्यक्तित्व, उनका जो बोलने का ढंग है, वो जो योग्यता है उनके अंदर, सारे चीज़ों को मिला दें तो वो जिला में एक स्थापित नेता के रूप में बहुत ही कम दिनों के अंदर ये परिवार स्थापित नेता के रूप में आ गया। बिंदु गुलाब यादव के हाइट को, परिवार के हाइट को राजनीति में बहुत ऊपर ले गई, बहुत कम दिनों के अंदर। तो ये था सुमन महा से 2 प्रत्याशी ऐसे थे जो आगे पीछे रहे हैं। प्रथम और द्वितीय दोनों के बीच लड़ाई थी, लेकिन महागठबंधन और एनडीए, खासकर एनडीए तो बहुत पीछे छूट गई है। एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह आएगा, जो भी परिणाम आएगा उसमें हमारी यही स्थिति होगी, तो वो खैर अलग बात है। लेकिन अंबिका गुलाब यादव जीत हासिल की है। अपेक्षित हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिस हिसाब से उनका काम करने का तरीका था, जिस हिसाब से पैसों को पानी की तरह बहाया गया था और जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान दिया गया था, सभी फैक्टर इसमें काम आए। पैसा भी काम आया है। बिंदु गुलाब यादव का जो रहा है व्यक्तित्व, काम करने का तौर तरीका, सम्मान समारोह और सभी 21 प्रखंड में उनकी पकड़ उनको जीत तक पहुंचा दिया है और उन्होंने जनप्रतिनिधियों का दिल जीत लिया है। सबको पीछे छोड़ते हुए लगातार हारने वाली अंबिका गुलाब यादव इस बार बड़ा चुनाव जीत गई है और एमएलसी बन चुकी है। सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया है। हम लोग एक दिन बाद समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परसों शाम में ही देर रात में उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब अगले सप्ताह शपथ ग्रहण भी होगा और पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सारे के सारे लोग जो छूट गए हैं, तो चुनावी रणनीति उनका और से बेहतर था। जी, कह सकते हैं कि जिस प्रकार उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका था वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जितने भी रणनीति है वो हर रणनीति को अपना रहे थे चुनाव जीतने के लिए, हर कोशिश को जो है वो पूरा कर रहे थे। ये तो कर ही रहे थे जी। साथ साथ पैसा जो है, या चुनाव पैसा लगा जी। हम लोग कहीं कितनी बार बात कर चुके हैं अपने चैनल पे भी कि पैसों का कहीं ना कहीं इस चुनाव में उसमें भी वो सभी पर भारी पड़े। चाहे सुमन महा से इतने बड़े पैसे वाले हैं,
निवर्तमान एमएलसी थे वो, जब सर्टिफिकेट मिला उसके बाद से एमएलसी हो गई है। एमएलसी थे वो, बड़े घराने से आते हैं, बड़े व्यवसायिक परिवार है उनका, बावजूद इसके उनको भी पीछे छोड़ दिए गुलाब यादव और अंबिका गुलाब यादव पैसों के मामले में, रणनीति के मामले में। और एक वो ऐसा चीज थी, यादव जाति से वो आता है, लेकिन इस चुनाव में देखा गया कि सिर्फ यादव ही नहीं, उन्हें सभी वर्गों का मत मिला, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, भूमिहार समाज के हों, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोगों का कमोबेश उनको समर्थन मिला, तभी जाकर जीत मिली है। इसमें पैसों का भी बड़े पैमाने पर खेल हुआ है और रणनीति भी उनकी अच्छी थी। जी, हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह जो थे उनके बारे में। देखा गया जिस तरीके से मंत्री लोग आए इस चुनाव में कैंपेनिंग के लिए, जिस तरीके से वो लोग सब आए हुए थे, जितने विधायक हमारे रह चुके, अभी के जो विधायक हैं, पूर्व की तो हम बात छोड़ ही दें, जितने लोगों का उनको समर्थन मिल रहा था, उस हिसाब से जिस प्रकार का उनका रिजल्ट आया है वो काफ़ी उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं रही। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कसर मतलब क्या ऐसा छूट गया उनसे जो जिस वजह से उनका इस प्रकार का रिजल्ट आया है? देखिए, 2009 में चुनाव जीते थे, एमएलसी थे, उसके बाद लगातार चुनाव लड़े 2009 से। इस बार जो आए थे चुनाव लड़ा, तो निवर्तमान एमएलसी जो भाजपा के रहे हैं, बचपन से ही वो भाजपा से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, तो छात्र जीवन से ही, तो उनका टिकट काट के जदयू कोटे में थे। तो भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो सारे लोग अंदर जदयू के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के लिए काम नहीं कर रहे, ऐसा आरोप को भी लगा। उन्होंने खुलकर नहीं लगाया, लेकिन अस्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा कहा है कि एनडीए के सभी साथियों का समर्थन नहीं मिला, मदद नहीं मिला, इसका नतीजा हुआ कि पराजय का मुंह देखना पड़ा। सच्चाई भी है ये। जदयू का जो वोट था, जो स्थिति थी, उसके लोग तो इनको समर्थन किया, लोगों को ये पता नहीं था कि इतनी बुरे हाल में वो चले गए। उनको 756 मत मिला, जो जिसकी सरकार हो केंद्र में, जिसकी सरकार हो बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उस एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को इस तरह जो हाल हुआ है, इसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे। तो इसमें भीतर घात की भी बात चल रही है। भाजपा के लोगों पर तो कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग एनडीए गठबंधन प्रत्याशी की मदद नहीं किए हैं। दूसरी बात, चुनाव लड़ने का जो तौर तरीका था उनका, जैसा कि लोग बता रहे हैं, वह भी सही नहीं था। पैसों का जो चल रहा था बाजार, उसमें वो कमज़ोर नज़र आ रहे थे। काफ़ी देर से उन्होंने शुरुआत की चुनावी रणनीति जो है या चुनाव पर काम करने की जो बात है, बहुत सारे कारण हैं जिससे उनकी ये स्थिति हुई। आज बड़े बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े मंत्री आए थे, लेकिन किसी का कोई असर दिखने को नहीं मिला। हाँ, जो चुनाव प्रभारी थे संजय कुमार झा, जो जल संसाधन मंत्री हैं, सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से लगातार प्रयास किया, मेहनत किया, और जो बन सका उनसे चुनाव में उन्होंने किया। बाकी लोगों को के बारे में अगर कहा जाए तो मदद सब लगे थे सब, लेकिन उनका असर बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए उनका ये हाल है एनडीए प्रत्याशी। जी, अगर एनडीए प्रत्याशी की बात करें तो उनका बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, और कहीं ना कहीं बीजेपी की बात आती है तो सुमन महासेठ जी का बात आता ही है। सुमन महासेठ जी का जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, लोगों का कहना है कि वो हार कर भी वो जीत गए हैं। सेकंड कुछ ऐसा नहीं है कि निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा, काफ़ी अच्छा सेकंड नंबर पे वो आए हैं। और कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना था, और हम लोग कितनी बार न्यूज़ में भी बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेतागण थे वो दिख रहे थे उनके साथ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित भी हुआ है कि बीजेपी के जितने भी समर्थक थे वो उनके साथ थे। पर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हार के भी वो जीते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग अगर ऐसा बता रहे हैं तो लोग इसलिए बता रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी तो थे विनोद कुमार सिंह, लेकिन विनोद कुमार सिंह पीछे रह गया, सुमन महासेठ आगे चले गए, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि हार कर भी जीत गए, क्योंकि सेकेंड रहे और बहुत ही सम्मानजनक मत उनको प्राप्त हुआ।
तो जीत नहीं पाए, लेकिन सम्मानजनक मत प्राप्त हुआ और उन्होंने लड़ाई को बहुत ही तरीके से लड़ाई को लड़ा। उनका रणनीति भी बहुत अच्छा था। उनके साथ जो भी लोग थे काम कर रहे थे, वह इनके प्रति निष्ठा थी, ईमानदारी थी। और जहाँ कहीं भी आप जिला के विभिन्न प्रखंडों में जाते तो दिखता कि सुमन कुमार महासेठ का जो काम चल रहा है, जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, स्वयं जो वो जा रहे हैं, तो इफेक्टिव था, प्रभावशाली था, दिख रहा था, ऐसा किसी का नहीं था। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं इस चुनाव में, क्योंकि यह आम चुनाव तो है नहीं, ये जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम किए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष का बोल रहे हैं हम आपको बार बार, जिला परिषद अध्यक्ष जो बिंदु गुलाब यादव हैं, उनकी अहम भूमिका है। लोग उनकी वाणी से, उनकी भाषा से काफ़ी प्रभावित हुए हैं जनप्रतिनिधि। और चूँकि जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर है, तो एक कारण ये भी था कि अगर इनके साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ फायदा पंचायत को, जिला परिषद क्षेत्र को, विभिन्न जो पंचायत स्तर में काम है वो उनके माध्यम से हो सकता है। ये भी एक फैक्टर था, पैसा भी फैक्टर था, बिंदु गुलाब यादव जो है उनके व्यक्तित्व भी फैक्टर था, और रणनीति भी जो था वो इनका सुमन महासेठ की बात इन्हीं का रणनीति बेहतर था। यही कारण है कि ऐसा बिंदु गुलाब यादव जो जिला परिषद अध्यक्ष इनके बारे में आपने बताया है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को ये चीज़ लगा कि आने वाले सालों में कहीं ना कहीं उनको जब जरूरत पड़ेगा तो वही काम आएंगे, ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल जी। हम बात करेंगे अब महागठबंधन प्रत्याशी के। तेजस्वी यादव के आने के बाद भी महागठबंधन प्रत्याशी जो मेराज आलम जी थे, उनका स्थिति कुछ सही नहीं दिखा इस चुनाव में, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि एक तरफ दोनों गठबंधन में था फूट, दोनों गठबंधन से बागी हो गए थे। एनडीए गठबंधन से सुमन कुमार महासेठ और महागठबंधन से अंबिका गुलाब यादव, ये राजद के थे, वो भाजपा के थे, दोनों में हो गए थे। तो फिर भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी से ज़्यादा मत लाए मेराज आलम सम्मानजनक मत लाने में सफल रहे, जीत नहीं पाए, तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन उनकी भी स्थिति अगर बिगड़ गई, उनकी भी जो हालात इतने बुरे हो गए, जिसके पीछे कारण है अंबिका गुलाब यादव का चुनाव लड़ना, मैदान में उतरना। अगर ये दोनों वोट को आप मिला दें, अंबिका गुलाब यादव और मेराज आलम दोनों वोट को मिला दें, जो एक ही वोट मत था, तो इस वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और महागठबंधन की जीत तय थी। इसी तरह अगर एनडीए गठबंधन के जो विजय कुमार सिंह हैं और सुमन कुमार महासेठ हैं, दोनों मत को अगर एक साथ कर दें आप, तो आपको लड़ाई कांटे की दिखेगी। कौन जीतता कौन हारता ये कहना मुश्किल हो जाता। लेकिन निर्दलीय जो है भारी पड़ गए दलीय, और उन्होंने देखा कि हमें क्या कहते हैं अंबिका गुलाब यादव, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, पैसा का उपयोग कैसे होता है, लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाता है, और सम्मान जनप्रतिनिधियों को अगर देंगे तो उसका रिटर्न भी मिलता है। ये चुनाव, इस चुनाव में यह साबित हो गया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करने के लिए। तो एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है आप लोग देखे ही हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर साबित हुआ है कि अगर जिस प्रकार गुलाब यादव जी जो विधायक रहे हैं, जो उनका जो रणनीति था चुनाव लड़ने का, चारों तरफ जो कहते हैं कि चारों तरफ का चीज़ को देखना और अपनी हर कोशिश को पूरा करना, अपनी जितनी भी कोशिश है उस कोशिश के साथ लड़ना चुनाव, और जिस प्रकार से रणनीति बनाया गया था। और ये भी कहीं ना कहीं साबित हुआ है कि ज़मीनी स्तर पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। विधायक, मंत्री ये सब तो आते ही हैं और ये सब तो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर का जो काम होता है, जो जनप्रतिनिधियों का काम होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एमएलसी चुनाव में जीती हैं अंबिका गुलाब यादव जी। हम ऐसे ही किसी और खबर के साथ आप लोगों के साथ साझा होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।